जस्टिस सतीश चंद्र, आपसे शुरुआत कर रही हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में ने एनटीए को नोटिस दिया और कहा 0.001% भी खामी है तो सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मैं आपसे पूछती हूं सर कि सुप्रीम कोर्ट के इस पासिंग रिमार्क का मानी क्या है? अनम्यूट करना पड़ेगा सर। अनम्यूट। प्लीज सर, कैरी ऑन। आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है सर। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी रिमार्क पास किया था जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। उसके बाद जो एजेंसी ने है अपने आप ही उनको वापस ले लिया और उनको दोबारा से कहा कि वो परीक्षा में बैठे। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का जो रिमार्क है ये भी मीनिंगफुल है, ये बेकार का नहीं है कि इसको हवा में उड़ा दिया जाए। इसका मतलब है कि भाई आप देखिए और एक मौका दिया गया है एजेंसी को कि आप सुधारिए क्या है क्या नहीं है। और जहां तक इस एग्जाम का सवाल है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जामिनेशन है इंडिया का। आप देखें 24 लाख बच्चे बैठते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर है, मुझे पता है कि उसने कितनी कोचिंग ली है और कितनी मेहनत की है और कितना वो उसके बाद सफलता पाई है आज वो डॉक्टर होने के कारण। लेकिन इस केस के अंदर जो आप देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। कि पेपर तो लीक नहीं हुआ, बल्कि सेंटर के ऊपर सोल्वर ने उनको आंसर दिए हैं। हाँ। जो टिक मार्क किया जाता है उस पर जो है वहां टिक मार्क के आंसर सप्लाई हुए गए हैं। तभी तो 67 बच्चे एकदम जो है आप देखेंगे कि वो टॉपर हो गए, एकदम 720 में से 720 आ गए। यानी कि ये सारे लूप होल्स जो हैं जस्टिस सतीश चंद्रा, ये सारे लूप होल्स आते हैं क्या 0.001% की कैटेगरी में? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ये तो मिनिमम है, 0.00% तो मिनिमम है। और अगर एक भी मिल गया तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो जाएगा स्टूडेंट्स को, जो एजुकेशन कर रहे हैं, पिटिशनर है, उनको बेनिफिट तो जाएगा। और आप देखें कि एक ही सेंटर पर 67 बच्चों को 720 और 2 बच्चों को 719 और 718 नंबर मिल रहे हैं। और ये शिकायत जो है 6 सेंटर की आई है मेनली। और मुझे लगता है कि उन सेंटर्स के ऊपर जो है आंसर सप्लाई किए गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको बना करके वहां सप्लाई किया गया और बच्चों ने उसके ऊपर टिक लगा दिए हैं। तो इसलिए ये सारा सर, लेकिन एनटीए भी अंडर द डॉक है क्या, और मेजरली अंडर द डॉक है क्या कि मेडिकल की परीक्षा में ग्रेस मार्क नहीं दिए जा सकते? आप उसके बावजूद 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकते। अगर उसका कोई प्रोविजन करना है तो पहले ही आपको हैंडबुक में करना पड़ेगा, फॉर्म में देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा एडवांस में कि इस ग्रेस मार्क का कोई प्रोविजन हो तब ना। जब वहां प्रोविजन ही नहीं है तो आप कैसे ग्रेस मार्क्स दे देंगे अपने आप ही कि भाई जो है कि ये पेपर जो है दोबारा से खुल गया या गलत पेपर खुल गया या टाइम कम मिला, ये तो आपका डिस्क्रिप्शन है, आप दोबारा कराइए एग्जामिनेशन। वहां पर ग्रेस मार्क्स का कोई प्रोविजन ही नहीं है तो वहां प्रोविजन मार्क्स कैसे दे देंगे आप? और उसको देते के साथ ही आपने देखा जंपिंग हो गई एकदम मार्क्स की। और सर सवाल ये भी है क्या कि जब ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन विंडो खत्म हो गई थी, बंद हो गई थी, क्लोज कर दिया गया था, उसे किस बिना पर, कौन से स्टेक होल्डर्स के हित के चलते, कौन से वो स्टेक होल्डर्स थे जिनके स्वार्थ के चलते आपने दोबारा रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन की? उसका तो देखिए मैडम मैं नहीं कह सकता, वो तो बहुत पहले की बात है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसमें मैं आपको टिक नहीं कर सकता हूं। जी, कैरी ऑन सर। तो क्या मैं इस सुप्रीम कोर्ट के पासिंग रिमार्क से आपके जरिए से अपने दर्शकों से ये कह सकती हूं क्या, आप मुझे समझाइए, दर्शकों को भी बताइए कि ये लूप होल्स इस तरफ इशारा करते हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं और ये पेपर रद्द होना चाहिए? रिमार्क, सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क है, चाहे वो ओरल है राइटिंग में है, वो बेकार नहीं है। पहले उन्होंने ग्रेस मार्क्स के ऊपर रिमार्क दिया तो उन्होंने खुद दिया, आज उन्होंने रिमार्क दिया है 0.001% का। अब एजेंसी को देखना है, नेट को देखना है कि वो उस रिमार्क को कितना सीरियसली लेते हैं। और जितने ये एग्जाम्पल बच्चों ने दिए हैं अपने रिट पिटीशन के अंदर, वो या मैं आप और आप बोल रही हैं डेटा, मैं बोल रहा हूँ ये डेटा तो वहां उनके पास है ऑलरेडी, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी लगा हुआ है, एजेंसी के पास ऑलरेडी डेटा है, कोई नई बात नहीं है, पब्लिक डोमेन में डेटा है। तो ये तो उनको देखने के लिए उनको एक चांस दिया है कि भाई आप देख लो इन डेटा के ऊपर, अगर आपको लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ है तो आप सो मोटो डिसीजन ले लो।
फिर हमारी जरूरत नहीं है। अगर नहीं लेंगे तो फिर उसका मेरिट पे केस डिसाइड होगा। हाँ, तो सर ये यानी कि एक तरीके से इकबाल और साख बचाने का मौका दिया है एनटीए को, सरकार को, सुप्रीम कोर्ट दिया है, एक इंडिकेटर दिया है इनको, एक इंडिकेशन दिया है कि आप देखिए कहाँ पे कोई गलती है। हाँ। आपके हिसाब से जितने डेटा सामने है इसमें कोई गलती है, अगर है तो आप खुद डिसीजन लो, उसको सुधार लो उसको। हाँ। तो सर मैं ये मान लूं ना कि अगर अभी भी सरकार या एनटीए नहीं चेतता है तो 7 तारीख को मेरिट पे डिसाइड होगा, और वो मेरिट जो है जो सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर है, उस पर आपका अनुभव क्या कहता है? मेरिट के ऊपर तो सारे पॉइंट्स आएंगे ही आएंगे। हाँ। 67 बच्चे आए हैं, एक ही 6 सेंटर से आए हैं और इतने कम टाइम में आए हैं, जबकि पेपर वहां लेट खुला था तब 67 बच्चों के नंबर आए हैं। तो इसका मतलब कोई सॉल्वर बैठा हुआ था वहां पर, कोई टीम बैठी हुई थी जिन्होंने सोल्व कराया एक कमरे के अंदर या जो भी है चिट भेज करके। तो ये सारे का सारा प्रीमियम तो है ही है। आप कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन सर जानकारी ये भी है कि 4 तारीख को बाकायदा एक हॉस्टल में बच्चों को ले जाया गया, उन्हें प्रश्न पत्र दिया गया, रटवाया गया। जो धांधलेबाजी हुई है या जो लगता है मार्क्स का, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में तो सोल्वर वहां पर थे। और आप देखेंगे कि एक परशुराम आदमी है गोधरा के अंदर, उसके यहाँ जो छापा पड़ा है और उसके यहाँ करीबन 2 करोड़ और 60 लाख के चेक मिले हैं। एंड ही वाज एसोसिएटेड विद द ट्रेनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। विभूति नारायण राय, क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का? तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।